हेलो गाइस। तो आज से हम एक फिज़िक्स का नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ये हमारा पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। और इसमें क्या क्या हम डिस्कस करेंगे पहले तो वो समझो। देखो, ये जो बनाया जा रहा है वीडियो, इसमें हम सारा थ्योरी कवर करने वाले हैं जो कि हमारे बोर्ड के सिलेबस में है और जो हमारे नीट के सिलेबस में है। तो एक तरह से समझो कि ये बेसिक लेक्चर होगा जिसमें तुमको सारा कॉन्सेप्ट सब समझाया जाएगा। ये एक ही वीडियो में पूरा नहीं है, एक छोटा छोटा वीडियो करके आएगा, उसमें तुमको सारा थ्योरी समझाया जाएगा। तो तुमको करना क्या है कि पहले इस लेक्चर को देखो, ठीक है, और साथ में एक कॉपी रखो और उसमें जो पॉइंट तुमको लगता है नोट करना है, ठीक है, या जो बताया जाएगा उसको तुम नोट करना और उसको बार बार रिवाइज करना, ठीक है। वीडियो थोड़ा अगर स्लो तुमको लगे तो स्पीड थोड़ा बढ़ा देना ताकि ये ज़्यादा बोर ना हो, ठीक है। वैसे फ़िज़िक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो ध्यान से देखना, ठीक है। देखो, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो यहाँ पर हम सबसे पहला जो वर्ड देख रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो पहले इसका मीनिंग समझते हैं, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट का या बॉडी का या मैटर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है। जैसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ मास होगा। मास मतलब कि वहाँ पर उसके अंदर जो भी मैटर है, क्वांटिटी है, उसका कुछ ना कुछ वेट होगा। तो ये एक तरह का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। उसी तरह से हर एक बॉडी में चार्ज होता है, ठीक है। तो चार्ज किसी भी बॉडी का फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है, जिसके कारण वो किसी दूसरे चार्ज बॉडी को या तो अट्रैक्ट करेगा और या नहीं तो रिपेल करेगा, ठीक है। तो चार्ज का मतलब होता है इट इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच इट अट्रैक्ट्स, मतलब जिसके कारण वो किसी दूसरे चार्ज बॉडी को बाय विच इट अट्रैक्ट्स और रिपेल द अनदर चार्ज बॉडी, ठीक है। अब सुनो, चार्ज के टाइप कितने होते हैं पहले तो ये समझो कि टाइप्स ऑफ चार्ज, ठीक है। तो आप मेरे साथ लिखना, टाइप्स ऑफ चार्ज। तो चार्ज दो टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम लोग प्लस से नोट करते हैं और नेगेटिव चार्ज को माइनस साइन से नोट करते हैं। आप POSITI भी लिख सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, चार्ज का हमने समझ लिया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। फर्स्ट वन इज़ द पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड वन इज़ द नेगेटिव चार्ज। अब चार्ज का यूनिट क्या होता है वो समझो, यूनिट। तो चार्ज का ऐसा यूनिट होता है ऐसा ही सिस्टम में, इसको हम लोग कूलॉम्ब कहते हैं। कूलॉम्ब एक साइंटिस्ट है जिनके ऑनर में चार्ज का ऐसा यूनिट रखा गया, कूलॉम्ब। कैपिटल C होता है इसका सिंबल, क्लियर। अब कूलॉम्ब का मतलब क्या है, कूलॉम्ब इज़ द यूनिट, और ये यूनिट कुछ उसी तरीके से है जैसे मास का यूनिट क्या होता है, मास का होता है kg, ठीक है। अब kg में आप आसानी से इमेजिन कर लोगे कि kg में जैसे कोई 1 kg 2 kg इस तरह की बातें करता है। या आप मार्केट में जाके कुछ सामान खरीदते हो तो मार्केट से कुछ सामान 1 kg चावल, 2 kg गेहूँ, ऐसा कुछ आप परचेज़ करते हो, दाल खरीदते हो या आधा kg चीनी खरीदते हो, ठीक है। तो वो kg होता है, तो 1 kg 2 kg 3 kg, ठीक है। उसी तरह से चार्ज भी जो होता है ना वो कूलॉम्ब में 1 कूलॉम्ब 2 कूलॉम्ब 3 कूलॉम्ब इस तरीके से चार्ज का यूनिट होता है कि कहाँ पर कितना चार्ज है, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट बॉडी, या वो कुछ अलग तरीके से, ठीक है। तो इसको हम ऐसे नोट करेंगे कि कहीं पे 1 कूलॉम्ब चार्ज है, कहीं पे 2 कूलॉम्ब चार्ज है, कहीं पे 3 कूलॉम्ब चार्ज है। और अगर कोई साइन नहीं लगा है तो ये ऑटोमेटिकली मतलब कि अंडरस्टूड होता है कि 3C का मतलब है ये +3C है, ठीक है। +3 कूलॉम्ब चार्ज कहीं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, प्रेजेंट है, ऐसा समझ में आया। हाँ, तो 3 कूलॉम्ब का मतलब समझ में आया, कहीं पे +3 कूलॉम्ब है। और अगर माइनस होगा तो वो माइनस लिखेगा, ठीक है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो पॉजिटिव साइन, और लिखा है तो दिख ही जाएगा -3 कूलॉम्ब। समझ में आया। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली में ये कूलॉम्ब का मतलब
तो समझ में आ गया, ये यूनिट है। अब 1 कूलम्ब में कितना होता है, ठीक है। तो 1 कूलम्ब में होता है, चार्ज में होता है, सॉरी ये तो एक अलग बात है, तुम ऐसे समझो। अब कहीं पे चार्ज आता है, देखो अब चार्ज के क्या क्या मतलब कैसे कोई चार्ज आ जाएगा, कैसे कोई चार्ज पॉजिटिव आता है, कहीं पे किसी पे नेगेटिव आता है। तो कहीं से भी इलेक्ट्रॉन जो है ना, आप किसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन को निकाल लोगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करोगे ना, ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज देगा। और इलेक्ट्रॉन को गेन करोगे, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो नेगेटिव चार्ज। आप समझो इसका मतलब क्या है। मतलब मैंने अब यहाँ पर एक बात बताई, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल है। तो यहाँ पर एक सवाल हम तुमसे पूछ रहे हैं, क्या कोई ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है तो इसका मतलब उसके पास कोई चार्ज नहीं है क्या, या चार्ज है? बोलो, सोचो और बोलो कि न्यूट्रल ऑब्जेक्ट होने का मतलब क्या, इज देयर नो चार्ज, और चार्ज प्रेजेंट है बट कॉन्सेप्ट कुछ और है। तो इसका मतलब यहाँ पर समझना, अगर कोई ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है तो इसका मतलब इस पे जितने नेगेटिव चार्ज होंगे ना, उतना ही नंबर में इसका पॉजिटिव चार्ज भी होगा, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे के वैल्यू को मतलब ख़त्म कर देगा, ठीक है। और ओवरऑल जो होगा इस पे जीरो चार्ज है, नेट चार्ज न्यूट्रल है, नेट चार्ज जीरो है, ठीक है, नेट चार्ज क्या है, जीरो है, ठीक है। अब देखो इसके एटॉमिक लेवल पे बात करोगे तो एटॉमिक एटम जो होता है उसके न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, और निगेटिव चार्ज जो होता है वो घूमता है इसके चारों ओर। समझ में आया? अब देखो ये जो सेंटर होता है, न्यूक्लियस होता है, उसमें पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज क्यों है? पॉजिटिव चार्ज इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन है, ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। यहाँ पर तीन एटम्स के 3 पार्टिकल, सब पार्टिकल होते हैं, ये तुमको पता होगा, केमिस्ट्री थोड़ा बहुत तो 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर घूमेंगे। तो होता क्या है कि इस पे जो भी है, तुम प्रोटॉन को न्यूक्लियस से नहीं निकाल सकते, इतनी फोर्स तुम्हारे अंदर नहीं है, या तुम कोई ऐसा प्रोसेस नहीं कर सकते जिससे तुम प्रोटॉन को निकाल लो, नहीं। ट्रांसफ़र होता है तो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन का होता है। तो किसी ऑब्जेक्ट पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तुमने दे दिया, ठीक है, न्यूट्रल था और तुमने इलेक्ट्रॉन डाल दिया। तो मान लो इसमें पहले से 10 प्रोटॉन था और 10 इलेक्ट्रॉन था, तो 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये न्यूट्रल था, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया था। लेकिन तुमने 11 इलेक्ट्रॉन कर दिया, ठीक है, और 10 ही प्रोटॉन है, तो ओवरऑल जो देखा जाएगा इसका 10 प्रोटॉन से 10 इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट तो ख़त्म हो गया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बच गया। और हमें पता है इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो निगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, तो ओवरऑल निगेटिव होगा। लेकिन कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट या कोई एटम है, सोडियम है, तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है, तो 11 प्लस और 11 माइनस मिलके एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर रहा है। लेकिन इन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर दिया, तो 11 प्रोटॉन है बट 10 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसका 10 प्रोटॉन, इसका 10 इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट तो ख़त्म हो गया। लेकिन इधर से तो एक प्रोटॉन बच गया ना, और ओवरऑल तो प्रोटॉन डोमिनेट करेगा यहाँ पर, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ किया है तो ओवरऑल हम एक बात बताना चाहते थे जो तुमको पहले से पता था, इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, और इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो नेगेटिव चार्ज आता है। आई होप ये तुमको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दूसरा हम बेसिक पे चलते हैं कि एक्चुअली में वैल्यू क्या है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे एक्चुअली कितना चार्ज होता है, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन पे होता है, ध्यान रखना, 1.6 नेगेटिव चार्ज होता है इंटू 10⁻⁻ में 19 कूलम्ब, ध्यान रखना। और एक प्रोटॉन पे कितना होगा, प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज होता है बट पॉजिटिव होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻ में 19 कूलम्ब, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पे इतना ही चार्ज है, प्रोटॉन पे इतना ही चार्ज है, बस अंतर ये है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इसको तुम याद रखोगे, ठीक है। अब हम एक नया टॉपिक पे आगे बढ़ रहे हैं जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज, फंडामेंटल प्रॉपर्टी,
मेंटल प्रॉपर्टी, फंडामेंटल का मतलब ही है बेसिक, एक ही बात है, बेसिक बोलो या फंडामेंटल बोलो, ऑफ चार्ज। तो समझो इसको ध्यान से। यहाँ पर फंडामेंटल का मतलब, फंडामेंटल प्रॉपर्टी का मतलब देखो, अब लाइक चार्जेस क्या करेंगे, ये प्रॉपर्टी है, लाइक चार्जेस रिपेल, जब उसको पास पास लाएंगे ना तो रिपेल करेंगे। और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। जैसे देखो, तुमको फ़ोटो की सहायता से हम तुमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिल्क थ्रेड है, ठीक है, इससे एक रड को रखा गया है, ग्लास रॉड को, ठीक है। अब यहाँ पर ऑलरेडी पहले से पॉजिटिव चार्ज है और तुम एक ऐसा ग्लास रड लेके आए जिसके पास भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इधर की तरफ मूव कर जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लस प्लस में रिपल्सन होगा। समझ में आया? लेकिन अगर तुम वहीं पे प्लास्टिक रड को हैंग कर दिए हो जिसमें नेगेटिव चार्ज था और तुम दूसरा प्लास्टिक रड लेके आ रहे हो उसमें भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये उस तरफ मूव कर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फोर्स लगेगा, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा जिसकी वजह से वो रिपेल करके उधर जाएगा। लेकिन वही ग्लास रड पॉजिटिव वाला है, प्लस चार्ज वाला, और वहाँ पर तुम प्लास्टिक रड नेगेटिव वाला लाओगे तो ये एक दूसरे को और आकर्षित करेंगे, ठीक है, अट्रैक्ट करेंगे, तो ये आप आपस में आके चिपक जाएंगे। तो वैसे भी तुमने जिस तरह से चुंबक में देखा है, मैग्नेट में देखा है कि सेम पोल में रिपल्सन होता है और अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी है कि सेम चार्ज होगा तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, चाहे वो दोनों प्लस प्लस हो, चाहे वो दोनों माइनस माइनस हो, नेगेटिव हो, ठीक है। लेकिन जब एक दूसरे का अपोजिट होगा तो अट्रैक्ट करेंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है जहाँ से नीट में क्वेश्चन बनता है कि जब हम ग्लास रड को सिल्क से रब करते हैं, देखो चार्ज क्रिएट होता है बाय रबिंग। आपने वो भी एक्सपेरिमेंट किया होगा, जैसे क्या करते थे ना हम लोग, पेंसिल को या पेन को बाल में, सूखे बाल में रगड़ते थे और टुकड़ा होता है कागज़ का बहुत सारा, हम पेपर पर रखते हैं और उसको जैसे ही पास में ले जाते हैं तो वो चिपक जाता है इसमें। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ पर इंड्यूस चार्ज होता है, रब करने से चार्ज जनरेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ समझने वाले हैं कि किस पे कौन सा चार्ज एक्चुअली जनरेट होता है। प्लस चार्ज ग्लास रॉड पे होगा या सिल्क पे होगा, किधर क्या होता है देखते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझना, वेन अ ग्लास रड इज़ रब्ड विथ सिल्क, जब ग्लास रड को सिल्क के साथ रब किया जाएगा, द रड एक्वायर्स ऑन अ काइंड ऑफ चार्ज। सिल्क, देखो जब ग्लास रड को सिल्क के साथ रब करोगे ना तो दोनों पे एक तरह के चार्ज जनरेट हो जाते हैं। दिस इज़ ट्रू फॉर एनी पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर रब्ड और इलेक्ट्रीफाइड। ये हमेशा सच होता है किसी भी पेयर मतलब पेयर को रब करोगे, मतलब किसी भी दो चीज़ को आपस में रब करोगे ना तो दोनों में चार्ज जनरेट हो जाते हैं बाय फ्रिक्शन। नाउ इफ़ इलेक्ट्रीफाइड ग्लास रड इज़ ब्राउट इन कंटेक्ट विद द सिल्क, अब वहाँ से जो चार्ज ग्लास रड है हमारा उसको सिल्क के कंटेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा, विच इट वाज रब्ड, दे नो लॉन्गर अट्रैक्टेड टू ईच अदर। फिर वो बोल रहा है कि एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। कैसा क्या हुआ, देखते हैं क्या हुआ। दे ऑल्सो डोंट अट्रैक्ट और रिपेल टू द अदर लाइट ऑब्जेक्ट्स दे डिड ऑन बीइंग इलेक्ट्रीफाइड। तो एक बार क्या हुआ कि वो चार्ज हुआ, फिर से अगर दूसरे को कॉन्टैक्ट में ला दिए तो वो डिस्चार्ज हो गया। ऐसा भी होता है, उसका चार्ज ट्रांसफ़र होकर किसी और में चला गया, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, दस द चार्जेस एक्वायर आफ्टर रबिंग आर लॉस्ट व्हेन द चार्जेस बॉडीज आर ब्राउट इन कॉन्टैक्ट। मतलब चार्ज जनरेट हुआ इस बॉडी पे, ठीक है, और जब हम इसको दोनों को कॉन्टैक्ट में ला देंगे ना तो इसका भी चार्ज खत्म हो जाएगा, इसका भी खत्म हो जाएगा, मतलब एक दूसरे को वो न्यूट्रल कर देंगे। कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशन जस्ट, अरे वो चीज़ तो इसमें लिखा हुआ ही नहीं है, हाँ लिखा हुआ है, अनलाइक द चार्जेस एक्वायर्स बाय द ऑब्जेक्ट न्यूट्रलाइज और नलीफाई ईच अदर। देखो कहीं पे पॉजिटिव चार्ज है, मान लो कि हमारे पास ये कॉम्ब है, ठीक है, इस पर प्लस चार्ज है और हमने एक रॉड ले आया, ठीक है, उसमें माइनस चार्ज है। जब दोनों को कॉन्टैक्ट में ला देंगे ना तो अगर इस पर प्लस प्लस है, इस पर माइनस माइनस है, तो एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देगा, दोनों डिस्चार्ज हो जाएगा। देयर फॉर द चार्जेस में नेम्ड पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ से आया है चार्ज का नाम पॉजिटिव और नेगेटिव। अमेरिकन साइंटिस्ट है बेंजामिन फ्रैंकलिन। बाय कन्वेक्शन द चार्जेस ऑन द ग्लास रड। देखो यहाँ पर जो ग्लास रड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसी के लिए ये चीज़ का स्क्रीनशॉट लगाए हैं यहाँ पे। ये जो बता रहा है ना चार्जेस ऑन द ग्लास रड और कैट्स फर इज कॉल्ड पॉजिटिव। तो पूछेगा चार्ज
ग्लास रड पे क्या था, तो पॉजिटिव था, ध्यान रखना, ठीक है। एंड दैट ऑफ द प्लास्टिक रड और सिल्क इज टर्म्ड एज द नेगेटिव, जो सिल्क पे था वो नेगेटिव था, और जो ग्लास रड या फर पे था, कैट्स फर पे, ठीक है, फर मतलब उसका हेयर जो होता है वो, ठीक है, वो नेगेटिव था। इफ़ एन ऑब्जेक्ट पोजेज एन इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज़ सेड टू बी इलेक्ट्रीफाइड और चार्ज्ड, ठीक है। इलेक्ट्रीफाइड का मतलब हुआ वो चार्ज बॉडी है, जैसे कि मान लो हेयर को मतलब जैसे एक तुम्हारे पास जो हाथ में पेन है उसको बाल में खूब ज़ोर ज़ोर से रब किया तो इसमें चार्ज जनरेट हो गया, ठीक है, तो उसको बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रीफाइड हो गया एक्चुअली, ठीक है, या चार्ज हो गया, ठीक है। व्हेन द इट हैज़ नो चार्ज इट इज़ सेड टू बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जब कोई चार्ज नहीं रहता है तो उसको हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं। तो ये समझ में आ गया, ठीक है। तो अभी हम फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने एक चीज़ पढ़ा कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स ईच अदर। दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा हमारा है एडिटिविटी ऑफ द चार्जेस। चार्जेस देखो, चार्ज एक्चुअली जो होता है ना स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। चार्ज जो होता है वो कैसा क्वांटिटी है, स्केलर है, ध्यान रखना। आप स्केलर और वेक्टर तो जानते हो, वेक्टर के बारे में मैंने पढ़ने के लिए बोला था। स्केलर है और स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड होता है, इट डज नॉट हैव डायरेक्शन, ठीक है, ध्यान रखना इसका। और स्केलर को तुम ऐसे सिंपल मैथमेटिक अलजेब्रा का जो एडिशन होता है ना वैसे तुम जोड़ सकते हो, घटा सकते हो। मतलब किसी बॉडी पे तुमने क्या किया, +5 कूलम चार्ज डाला और वहाँ से 3 कूलम चार्ज निकाल लिया, ठीक है, तो ओवरऑल कितना होगा, +5 में 3 निकाल लिया तो ओवरऑल +2 होगा। क्लियर। तो सिंपल तरीके से जैसे जोड़ घटाव करते हैं वैसे इसको हम प्लस माइनस कर सकते हैं। क्लियर। जैसे यहाँ पर 2 चार्ज बॉडी है इसके अंदर, एक है ये पॉइंट चार्जेस है यहाँ पर 3, एक में है 3 कूलम, एक है -2 कूलम और एक है 1 कूलम। तो ओवरऑल बताओ कितना होगा, तो 3 और 1 प्लस वाला है तो इसको ऐड करेंगे तो 4 कूलम हो गया और उसमें से 2 कूलम माइनस कर लेंगे तो 2 कूलम होगा। तो ओवरऑल चार्ज कितना होगा, 2 कूलम। तो सिंपल इसको मैथमेटिक्स के बेसिक अलजेब्रा वाला तरीका से हम लोग जोड़ते हैं और घटाते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। दूसरा टॉपिक आगे बढ़ते हैं। तीसरा है हमारा चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का मतलब क्या हुआ कि जो भी चार्ज होता है ना वो किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर 5 कूलम चार्ज है, ठीक है, इस पे अगर 5 कूलम चार्ज है, ठीक है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड का मतलब बाहर से कहीं साइड में रखा हुआ है, तो ये अपने आप से घटेगा नहीं और अपने आप से बढ़ेगा नहीं, ठीक है। मतलब चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। चार्ज को तुम ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज को बस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से वहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। और आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज कांस्टेंट होता है, ठीक है। अगर ये इसको बाहर से कोई टच नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, तो इसके ऊपर 5 कूलम है प्लस पॉजिटिव 5 कूलम चार्ज है तो 5 कूलम भी रहेगा, 5 कूलम भी रहेगा। ये घटेगा नहीं और बढ़ेगा भी नहीं, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये है चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, तुम लिख लो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, पॉज करके लिखना था। चलो चौथा देखते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। तो चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब ये हुआ कि कभी भी ऐसा नहीं सुनोगे कि ये 1.5 कूलम है, 3/2 कूलम है या कुछ ऐसा, ये हमने कुछ अलग बता दिया। ये हमेशा क्वांटाइज्ड रहेगा, मतलब ऐसा तुम कभी नहीं सुनोगे। जैसे तुमको हम ऐसे समझाते हैं, जैसे क्लास में जो बच्चे होते हैं ना उसका नंबर क्या है, तो नंबर या तो 1 होगा या तो 2 होगा या 3 होगा, ठीक है। नेचुरल नंबर रहेगा, 40 होगा, 45 होगा। कभी सुना है कि 25.5 बच्चे हैं क्लास में, ठीक है, 10 नहीं 10.5 बच्चे आए हैं आज क्लास में, कभी सुना है क्या। -3/2 मतलब 1.5 बच्चे हैं, ऐसा कभी सुना नहीं। 3.5 बच्चे हैं, नहीं सुना। 3.25 बच्चे हैं, ऐसा कभी नहीं सुना। तो इसका मतलब ये हुआ कि कभी फ्रैक्शन वाला चीज़ नहीं होगा यहाँ पर, हमेशा वो किसी एक के मल्टीपल में रहेगा, ठीक है। अब वो बताते हैं क्या है। तो जिस तरह से अभी तुमने इमेजिन किया क्लास के बच्चों को, ठीक है, उसी तरीके से ये चीज़ को समझो कि हमेशा ये मल्टीपल में रहेगा। मतलब कि एक फॉर्मूला होता है Q = NE,
अब समझो क्या है, Q है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इस पे Q जो टोटल चार्ज है वो, तो वो होता है नेचुरल नंबर इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन है, तो मान लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं बस कि इसमें 40 इलेक्ट्रॉन है टोटल मिला के, ऐसे होंगे करोड़ों लाखों, वो तो मोल कंसेप्ट में हम मोल की सहायता से पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन बस एक एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि इसमें टोटल 40 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक्स्ट्रा है, 40 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो इस पर टोटल चार्ज कितने होंगे। ठीक है, तो 40 मल्टीप्लाई और 1 इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज होगा वो, ठीक है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर, बोलो अभी जस्ट बताया था, माइनस में 19 कूलम। हाँ ठीक है, तो सिंपल है, ये इस फॉर्मूला पे आता है कि Q इक्वल टू एन ई, एन बराबर होता है जहाँ पर एन बराबर 1 2 3 4 5, ठीक है, बढ़ते जाएगा। और E बराबर क्या है, E बराबर है हमेशा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस में 19 कूलम, ध्यान रखना, क्लियर। तो इसी को बोलते हैं चार्ज क्वांटाइज्ड है। कभी ऐसा नहीं होगा कि 3/2 इलेक्ट्रॉन है, हो ही नहीं सकता ना, इलेक्ट्रॉन या तो है तो एक, नहीं है तो नहीं है। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 3.53 इलेक्ट्रॉन होगा क्या, पॉसिबल ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन का मतलब है या तो आएगा तो होगा और नहीं आएगा तो नहीं होगा। ठीक है, आधा इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना आएगा, क्लास में आधा बच्चे थोड़ी ना होते हैं। ठीक है, आधा मतलब 5.5 थोड़ी ना होगा कभी, या तो 5 होगा या तो 6 होगा, 5.5 कहाँ से आया। तो ये वही है कि हमेशा वो आएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज होता है उतना ले के आएगा, और नहीं आएगा तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं आया। समझ में आया, ऐसा नहीं होगा कि आधा इलेक्ट्रॉन आ गया, आधा कैसे आएगा। इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। ठीक है, कि हमेशा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के मल्टीपल में रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा हो सकता है तुमको 3.5 कूलॉम्ब देखने को मिल सकता है, क्योंकि कूलॉम्ब जो है एक बहुत बड़ा यूनिट है, ऐसा समझो तो ऐसा यूनिट है, लेकिन एक बहुत बड़ा टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर n हमेशा तुमको एक इंटीजर ही दिखेगा, इंटीजर का मतलब पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, नेचुरल नंबर ही दिखेगा, ये n फ्रैक्शन में नहीं होता है, बस ये समझना। अभी तक में क्वांटाइजेशन ऑफ का मतलब ऑफ चार्ज का मतलब तुम ये याद रखो, और इसका मतलब ये, और n बराबर नहीं होगा कभी फ्रैक्शन के। ठीक है, n हमेशा नेचुरल नंबर या सिंपल कंप्लीट नंबर रहेगा, इंटीजर रहेगा। तो आई होप ये तुमको समझ में आ गया होगा। तो इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, इरेज। बोलो समझ में आ रहा है फिजिक्स। चलो ठीक है, तो अगला अब टॉपिक हम देखते हैं कि अगला हमारा क्या है। तो ये हम समझ लिए हैं। अब देखो एक शॉर्ट नोट्स है, ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई है। तो देखो हाँ, एक और चीज़ बताना था कि इलेक्ट्रॉन जो भी कहीं पे चार्ज है ना, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। एनसीईआरटी अगर 12th क्लास का होगा तुम्हारे पास तो उसमें देखना। ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में उन्होंने बताया है। अ सिंपल एपरेटस इज टू डिटेक्ट द चार्ज ऑन द बॉडी ऑफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, तो चार्ज का डिटेक्शन करना है, उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज़ द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, या बस इलेक्ट्रोस्कोप बोलना। देखो श्योर चेक ऑफ चार्ज इज रिपल्सन, कहीं पे रिपल्सन हो रहा है इसका मतलब वहाँ पर एग्जैक्टली चार्ज है। ओनली इलेक्ट्रॉन इज़ फंडामेंटल, इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन को तुम और नहीं तोड़ सकते। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में अभी जस्ट हमने बताया Q इक्वल टू एन ई। Q क्या है, चार्ज ऑन द बॉडी, n क्या है वो नेचुरल नंबर, और E क्या है इलेक्ट्रॉन। तो क्या n का वैल्यू फ्रैक्शन में हो सकता है, तो नहीं। तो Q इक्वल टू 0.1 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि n का वैल्यू पॉइंट में नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। ठीक है, आगे देखो Q इक्वल टू 0.1 इलेक्ट्रॉन, 0.1 कूलॉम्ब तुम ऐसा लिखोगे तो ये पॉसिबल है। अभी जस्ट हमने बताया था कि कूलॉम्ब पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चीज़ है, इसमें तुम पॉइंट से मल्टीप्लाई भी करोगे तो ये n का वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ऐसा पॉसिबल होता है, जैसे कि Q इक्वल टू 50 इलेक्ट्रॉन, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है वो फ्रैंकलिन होता है, इट इज़ द फ्रैंकलिन, और इसको ESU भी कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो ये नोट कर लेना, इट इज़ द फ्रैंकलिन और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU। 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन जो है हैव द टोटल चार्ज 1 कूलॉम्ब। देखो अभी जस्ट हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है, ठीक है। लेकिन अगर तुमसे पूछे कि एक कूलम्ब में कितना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो वो आता है हमारा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हैव टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब। समझ में आया? तो एक कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन आने पड़ेंगे, तो होगा 6.25 इंटू 10⁻+18 है, ध्यान रखना। आगे देखना, द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्पीड ऑफ द बॉडी। देखो, अब चार्ज तो किसी बॉडी का प्रॉपर्टी है या किसी मैटर का प्रॉपर्टी है ना, तो वो किसी भी दूसरे फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता कि तुम उसको कहाँ से देख रहे हो। 10 कूलम्ब है तो है, ठीक है, तुम उसको स्पीड में लेके जा रहे हो 40 के स्पीड से या 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि उसका वो कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। तो चार्ज उस सब चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है वो चार्ज में तुम उसके मास से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना, 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है, ठीक है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जब चार्ज को मास से डिवाइड कर देते हैं तो स्पेसिफिक चार्ज हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये, ठीक है, ये बस ध्यान रखो। तो जिस चीज़ का भी स्पेसिफिक चार्ज फाइंड करना होगा उसमें हम लोग उसके मास से डिवाइड कर देंगे। जैसे अल्फ़ा पार्टिकल है, तो तुमको समझना होगा अल्फ़ा पार्टिकल क्या होती है। तो देखो, अल्फ़ा पार्टिकल का मतलब हुआ, ठीक है, हीलियम का न्यूक्लियस। तो हीलियम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 2 प्रोटॉन्स होते हैं। तो जब हीलियम का एटम में दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है, हीलियम प्लस प्लस बन जाएगा, तो उसके पास क्या बचा, 2 प्रोटॉन बचा। तो हीलियम का न्यूक्लियस ही अल्फ़ा पार्टिकल होता है, इसको ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। हीलियम न्यूक्लियस मीन्स अल्फ़ा पार्टिकल। तो उसके पास 2 प्रोटॉन होंगे, तो मास भी तो उसका 2 ही प्रोटॉन के बराबर होगा ना। तो फॉर अल्फ़ा पार्टिकल जिसमें 2 प्रोटॉन है, और हाँ, मास एक और चीज़ के कारण आएगा, उसके अंदर जो न्यूट्रॉन है वो 2 न्यूट्रॉन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाता है E/2 mp, ये करो, या 2E/4 mp, ये करो। दोनों से तुम्हारा अल्फ़ा पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज फाइंड हो जाएगा। ड्यूट्रॉन के केस में ये होता है। चलो नेक्स्ट, तो यहाँ से हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय।